गर्मी के सीजन में वातावरण का तापमान बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और उसी के साथ साथ वातावरण में ह्यूमिडिटी भी बढ़ जाती है, तो पशु अपना शारीरिक तापमान बनाए रखने में असक्षम हो जाते हैं। इसका मतलब है कि शरीर का नॉर्मल टेम्परेचर बनाए रखना उनके लिए कठिन हो जाता है और इन्हीं सब चीजों से पशु पर गर्मी का तनाव दिखता है। उच्च तापमान का पशुओं पर क्या परिणाम होता है, ये हम सबको तो पता ही है। सबसे पहला असर तो उनके उत्पादन पर होता है। गाय या भैंस में गर्मी के कारण दूध की मात्रा घट जाती है। घटी हुई दूध की मात्रा का औसत 10 से 50% तक होता है। अगर इतना उत्पादन घट जाए तो पशुपालक की बहुत आर्थिक हानि होती है। दूसरी बात है, मादी पशुओं का प्रजनन तंत्र बिगड़ जाता है। 10 से 20% तक प्रजनन क्षमता कम होती है। गर्मी के कारण पशुओं की रोग प्रतिकारक शक्ति कम हो जाने की वजह से पशुओं के स्वास्थ्य में गिरावट आती है। पशुओं की भूख कम होती है और पशु खुराक भी कम खाने लगते हैं। श्वसन दर बढ़ जाता है, पशु की श्वास लेने की गति बढ़ जाती है और पशु हांफने लगते हैं। गर्मी के मौसम में हमें खासकर 3 चीजों का ध्यान रखना है। सबसे पहला है पशु का आहार, दूसरा है पशुओं का शेड मतलब उनका आवास स्थान, और तीसरा है पशुओं के लिए पानी की मात्रा। गर्मी के मौसम में गाय और भैंस का दूध उत्पादन कम हो जाता है, जिसका मुख्य कारण है पशुओं की भूख कम होना, और भूख कम होने का महत्वपूर्ण कारण है गर्मी का तनाव। गर्मी के मौसम में आहार व्यवस्थापन करते समय 2 महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखें। सबसे पहला, आहार ऐसा बनाना पड़ेगा कि जो जानवर चाव से खा सके, क्योंकि उनकी भूख कम हो चुकी है। और दूसरा कि उस आहार से गर्मी के तनाव को कम करने के लिए आवश्यक पोषक तत्व मिल सके। तो चलिए इस वीडियो में हम देखेंगे गर्मी से होने वाले विपरीत परिणामों को रोकने के लिए पशु आहार का प्रबंधन किस प्रकार से करना चाहिए। पशुओं की भूख कम हो जाने की वजह से उन्हें अधिक ऊर्जा वाला आहार मतलब राशन दे, क्योंकि भूख कम होने की वजह से पशु खाना कम खाते हैं और शरीर में ऊर्जा की मात्रा भी कम हो जाती है और इसका सीधा असर उनके दूध उत्पादन पर होता है। हमें इसके लिए क्या करना है कि पशु आहार में चारे की मात्रा कम करनी है और अनाज की मात्रा को बढ़ाना है। तापवृद्धि क्या होती है, पहले आप ये समझ लीजिए। जब अलग अलग प्रकार के खाद्य पदार्थ पचाए जाते हैं तो उसके दौरान अलग अलग मात्रा में गर्मी उत्पन्न होती, जिसे तापवृद्धि कहते हैं। हमें ये इसलिए समझना है क्योंकि वातावरण में गर्मी है, पर उसके साथ पचन क्रिया के दौरान पशु के शरीर में भी गर्मी उत्पन्न हो रही है। तो ये दोनों चीजें, वातावरण की गर्मी और शरीर की गर्मी, पशु के लिए बहुत ज्यादा तनाव निर्माण करती है। तो इसीलिए हमें पशुओं की आहार में ऐसी चीजें डालनी पड़ेगी जिससे तापवृद्धि कम हो। इसी से संबंधित हमारी अगली टिप है, रेशे से ज्यादा ऊष्मा उत्पन्न होती है, इसीलिए आहार में रेशे की मात्रा कम रखें, मतलब भूसा तथा अन्य सूखे चारे की मात्रा कम रखें। पशुओं के खाने का टाइमिंग प्रातःकाल या देर शाम में रखें। ये दिन भर का सबसे ठंडा समय होता है। गर्मी में खाना देंगे तो पशु खाना कम खाते हैं। अभी आप सभी को तापवृद्धि का मतलब समझ में आया ही है। खाने के बाद पचन क्रिया के दौरान जो गर्मी उत्पन्न होती है, ये खाने के 3 से 4 घंटे के बाद निर्माण होती है। अगर आप सुबह 5-6 के बीच में खाना देते हैं तो उनके शरीर में तापवृद्धि 8 से 9 बजे तक होगी। वही अगर आप खाना 8 बजे देंगे तो तापवृद्धि 11 से लेके 12 बजे होगी, जबकि वातावरण भी गर्म होता है। इस प्रकार के तनाव को रोकने के लिए सुबह 6 बजे तक खाना खत्म हो जाना चाहिए और वही शाम में भी पशुओं को खाना 6 बजे दीजिए।
ज्यादा ऊर्जा वाले आहार जैसे खल तथा तिलहन का उपयोग करें। जैसे कि सरसों की खल है, मूंगफली की खल है, उसके बाद बिनोला की खल है, अलसी की खल का भी आप उपयोग कर सकते हैं। उसी के साथ साथ पशु आहार में गुड़ भी दे। आपको पता ही होगा खाद में क्या होता है। कार्बोहाइड्रेट जिससे हमें ग्लूकोज मिलता है, फिर फैट, प्रोटीन, मिनरल्स और विटामिन भी होते हैं। ताप वृद्धि की अगर बात करें तो इसमें सबसे ज्यादा ऊष्मा प्रोटीन की पचन क्रिया के बाद निर्माण होती है, उसके बाद कार्बोहाइड्रेट और सबसे कम ऊष्मा फैट से निर्माण होती है। इसी से संबंधित हमारी आगे की टिप है, ज्यादा दूध देने वाले पशुओं में बिनोला, तिलहन तथा सोयाबीन की मात्रा ज्यादा दे। ये फैट के अच्छे स्रोत होने की वजह से शरीर में ऊष्मा कम निर्माण होगी और ज्यादा ऊर्जा भी मिलेगी। अभी हम बात कर रहे हैं कि फैट से ऊष्मा कम निर्माण होती है, मतलब तापवृद्धि कम होती है और ऊर्जा ज्यादा मिलती है। पर हम फैट का प्रमाण पशु आहार में 3 से 5% से ज्यादा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इससे आप जो भी चारा देते हैं उसकी पाचकता पर दुष्प्रभाव होता है। ऐसे टाइम पे आप क्या कर सकते हैं, तो आप अपने पशुओं को बाईपास फैट खिलाएं। मार्केट में बाईपास फैट अलग से भी मिलता है तथा ऐसा खाद भी मिलता है जिसमें बाईपास फैट डाला हुआ है। फैट ऊर्जा का बहुत अच्छा स्रोत है। इसमें कार्बोहाइड्रेट की तुलना में दुगनी ऊर्जा होती है और इसका उपयोग करने पर दूध में फैट मात्रा बढ़ाने में भी मदद होती है। जैसा हमने आपको पहले भी बताया, प्रोटीन की प्रचन क्रिया के दौरान सबसे ज्यादा ऊष्मा निर्माण होती है और अधिक ऊर्जा का भी उपयोग किया जाता है, जो कि पशु दूध उत्पादन में लगा सकता है। 15 लीटर से अधिक दूध उत्पादन वाले पशु अगर आपके पास है तो आप बाईपास प्रोटीन का इस्तेमाल करें। इससे दूध उत्पादन पर असर नहीं होगा और प्रोटीन की गुणवत्ता भी बढ़ेगी। अधिक दूध उत्पादन क्षमता वाले पशुओं का दूध उत्पादन बना रहे या दूध में वृद्धि हो, इसके लिए आप अधिक दूध उत्पादन वाले पशुओं में रुमेन प्रोटेक्टेड लाइसीन का उपयोग करें। लाइसीन एक एमिनो अम्ल है जो कि अनाज तथा तिलहन में कम मात्रा में होता है। तो इसीलिए आप अगर रासायनिक लाइसीन 1% तक की मात्रा आहार में डालें तो गर्मी में दूध का उत्पादन बनाए रखने तथा बढ़ाने में मदद होगी। गर्मी के मौसम में अपने पशु डॉक्टर की सहायता से पशुओं को अच्छा मिनरल मिक्सचर दीजिए। गर्मी के मौसम में पसीने द्वारा सोडियम और पोटेशियम निकलते रहते हैं, इसकी भरपाई होना बहुत जरूरी है, जो आप मिनरल मिक्सचर की सहायता से कर सकते हैं। गर्मी के मौसम में हरा चारा कम मिलता है और उसकी वजह से पोटेशियम की मात्रा आहार में और कम हो जाती है, वो भी आप खनिज मिश्रण की सहायता से पूरी कर सकते हैं। इन दोनों चीजों को ध्यान में रखकर ऐसा मिनरल मिक्सचर का चयन करें जिसमें विशेषकर सोडियम और पोटेशियम पर्याप्त मात्रा में मिले। शारीरिक तापमान नियमित करने के लिए पशुओं को विटामिन की भी जरूरत होती है, मुख्य रूप से विटामिन ए और विटामिन ई। यदि पशु को चरागाह में ले जाते तो प्रातः या सायंकाल को ही चराना चाहिए। वो ज्यादा चारा खा सकेंगे और उनके सेहत के लिए भी ठीक रहेगा। दोपहर में धूप में चराने के लिए ना छोड़े। चरने के लिए धूप में ज्यादा दूर भी ना लेके जाए, क्योंकि ऐसा करने से गर्मी का तनाव और बढ़ता है।
पशुओं को टोटल मिक्स राशन खिलाएं। टोटल मिक्स राशन में सभी चीजें होती है, सूखा चारा, हरा चारा, अगर आप साइलेज देते हैं तो साइलेज भी डाल सकते हैं, फिर अनाज होता है, मिनरल मिक्सचर होता है। गर्मी के मौसम में वैसे भी पशुओं की भूख कम होती है। टोटल मिक्स राशन की सहायता से ये सभी चीजें संतुलित मात्रा में पशुओं को मिलेगी, जैसे कि हमने अभी तक डिस्कस की है। अभी तक बहुत सारे पशुपालक ऐसा सोचते हैं कि दान या सूखा चारा गर्मी के मौसम में पानी में भिगो के देना अच्छा है, पर ऐसा हमें कभी भी नहीं करना है। गर्मी के मौसम में दान या सूखा चारा देने से पहले अगर उस पे आप थोड़ा सा पानी फुआर लेते हैं तो वो चारे को या फिर अनाज को मुलायम कर देता है और पशुओं को ठंडक भी प्रदान करता है। जैसा कि हमने पहले भी देखा, रेशे से ज्यादा ऊष्मा उत्पन्न होती है, इसीलिए आहार में रेशे की मात्रा कम रखें, मतलब भूसा तथा अन्य सूखे चारे की मात्रा कम रखें। पर ऐसा करने से रुमेन में मतलब पेट में आम्लता बढ़ने की संभावना होती है। इससे बचने के लिए आप क्या कर सकते हैं, तो आहार में 1% तक मीठा सोडा डालें। इसके 2 फायदे हैं, एक तो पेट की आम्लता कम होगी और दूसरा दूध में फैट की मात्रा भी बनाए रखेगा। चलो तो पशुपालक मित्रों, आज की हम आखिरी टिप देखते हैं। सूखा चारा हो या साइलेज हो, उसे हफ्ते में 3 बार चेक करते रहें। या अगर आपके पास खाद की बोरियां है, बाईपास प्रोटीन बाईपास फैट की बोरियां होती है, उसे भी रेगुलरली चेक करते रहें, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि फंगस लग सकता है, मतलब फूग लग सकती है। चेक करते समय आपको कहीं पे भी ऐसा लग रहा है कि बोरी गर्म लग रही है या फिर वो नीचे की जो जगह है वो कहीं पे गर्म हो रही है या फिर बास आ रहा है, तो उसे तात्काल साफ कर लें। हम आशा करते हैं आप सभी को ये विषय समझ में आया है। हमारे YouTube चैनल वेटरनरी फार्मासूत्रा को सब्सक्राइब करना ना भूले और लाइक भी जरूर कीजिए। इस चैनल का मुख्य उद्देश्य है एजुकेटिंग पशुपालक, मतलब पशुपालकों को शिक्षित करना। इस चैनल पे हम हर हफ्ते आते हैं पशुपालन से संबंधित एक विषय के साथ। आप और आपके पशु स्वस्थ रहे, आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।